स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए और नमो नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हम पढ़ रहे थे कि उनका युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हस्त और प्रहस्त नाम के दो अ, उनके मंत्री हैं रावण के, वो गए हैं लड़ने के लिए, है ना। तो वो देखते हैं कि क्या होता है वहां पर। तो क्या हमें बताया था कि हस्त और प्रहस्त की पिछले भव की कहानी बताई थी, है ना, कि वो क्यों इस तरह से उनके हाथों मारे गए। नल और नील ने उनको क्यों मार दिया और वो कितने बलशाली थे और इनके द्वारा कैसे मारे गए। ठीक है ना। तो फिर ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पूर्व भाव में जो जिसे मारता है वह इस भाव में उसके द्वारा मारा जाता है। पूर्व भाव में जो जिसकी रक्षा करता है वह इस भाव में उसके द्वारा रक्षित होता है, तथा पूर्व भाव में जो जिसके प्रति उदासीन रहता है वह इस भाव में उसके प्रति उदासीन रहता है। मतलब कि आज किसी का हमारे प्रति जैसा व्यवहार है, क्योंकि हो सकता है हमने उसके प्रति वैसा व्यवहार इन पास्ट में किया हो, जिसकी वजह से वो आज ऐसा बिहेव कर रहा है तुम्हारे साथ। जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है उसे निसंदेह परलोक संबंधी शत्रु जानना चाहिए। परलोक संबंधी मतलब पिछले भाव का कोई शत्रु होगा, ठीक है ना, जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है। और जिसे देखकर नेत्रों के साथ साथ मन आह्लादित हो जाता है उसे निसंदेह पूर्व भाव का मित्र जानना चाहिए, है ना। मित्र मतलब जरूरी नहीं है कि सब बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन किसी को देखकर अगर तकलीफ ना हो और उसको बार बार बात करने का मन कर रहा हो, अननेसेसरी मतलब ऐसे फीलिंग आ रही हो कि पता नहीं कि उसके साथ अच्छा लग रहा है, राइट, तो फिर कुछ ना कुछ पूर्व भाव का मित्रता हो सकती है। समुद्र के लहराते जल में जर्जर नाव वाले मनुष्य को जो मगरमच्छ आदि बाधा पहुंचाते हैं तथा स्थल में मलेच्छ पीड़ा पहुंचाते हैं, वह सब पाप कर्म का फल है। कि जब पानी में कोई तैरता हुआ हो और उसे कोई मछली काट ले तो क्योंकि उसने कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, उसका ही ये फल मिल रहा है उसे। पर्वतों के समान मदोन्मत्त हाथियों, नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं, तीव्र वेग के धारक घोड़ों एवं कवच धारण करने वाले अहंकारी भृत्यों के साथ युद्ध हो अथवा नहीं हो, और आप स्वयं सदा प्रमाद रहित सावधान रहें तो भी पुण्यहीन मनुष्य की रक्षा नहीं होती। मतलब वो कितने भी कवच धारण कर ले, कितनी भी अपनी सुरक्षा क्रिएट कर ले, अगर पुण्य पास में नहीं है तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, कोई उसका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत पुण्य आत्मा मनुष्य जहां से हटता है, जहां से बाहर निकलता है अथवा जहां स्थिर रहता है, वहां तप तथा दान ही उसकी रक्षा करते हैं। यथार्थ में न देव रक्षा करते हैं और न भाई बंधु ही। देखा जाता है कि जो भाई बंधु के मध्य में स्थित है, पिता जिसका आलिंगन कर रहा हो, जो धनी और अत्यंत शूरवीर है, वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है।
कोई दूसरा पुरुष उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। युद्ध हो चाहे न हो, सम्यक दर्शन के साथ साथ अच्छी तरह पाले हुए पात्र, दान, व्रत तथा शील ही इस मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो आज ही एक यूट्यूब की एक 24 मिनट की स्टोरी है, आप जरूर सुनिएगा, देखिएगा उसे। अनित्य मैं बहुत अशरण, सुंदर। देख लिया? हाँ, हाँ, अभी मैं देख रही थी, है ना? बहुत सुंदर बोध है उससे मिला। बहुत अच्छा मैसेज है, दिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत ही टचिंग स्टोरी है। अशरण भावना के ऊपर क्लैरिटी के साथ अगर समझना हो कि हम, क्या हमारी कोई शरण है, और अगर है तो क्या जिनेंद्र देव के अलावा हमारी हमें शरण देने में कोई समर्थ है? तो उसके ऊपर ही वो स्टोरी है और यहाँ पर भी है कि कोई भी किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। जिसने पूर्व पर्याय में दया, दान आदि के द्वारा धर्म का उपार्जन नहीं किया है और फिर भी दीर्घ जीवन की इच्छा करता है, सो उसकी वह इच्छा अत्यंत निष्फल है। क्योंकि कल अगर हमने किसी को अभय दान दिया होता, ज्ञान दान दिया होता पास्ट लाइफ में, तो इस भाव का हमारा काफी अच्छा, एक सेकेंड विंडो क्लोज कर देते हैं। हम्म। जो पिछले भाव में दया दान वगैरह करते हैं, उसी का फल इस भाव में हमें सपोर्ट के रूप में मिलता है, तभी लाइफ भी अच्छी चल पाती है। नहीं तो बहुत ही मतलब पाप कर्म का उदय ही आता रहेगा और तकलीफ में ही समय जाता रहेगा, है ना? गौतम स्वामी कहते हैं कि तप के बिना मनुष्यों के कर्म नष्ट नहीं होते। यह जानकर विज्ञ पुरुषों को शत्रुओं पर भी क्षमा करनी चाहिए, है ना? तो शत्रुओं पर भी क्षमा करनी चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं बताते अपने शास्त्र में कि शत्रु भी है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, शत्रुता का, उसको भी क्षमा करनी चाहिए। तो यही हमारा तप या हो। क्षमा समान अन्य तप नहीं है बोलते हैं हाँ, ना। तप हो गया ना ये। और इससे या, क्या हो रहा है, हमारे कष्ट कर्म की निर्जरा हो रही हाँ, है ना? यह उत्तम हृदय का धारक पुरुष मेरा उपकार करता है और यह अतिशय दुष्ट मनुष्य मेरा अपकार करता है। लोगों को ऐसा विचार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अपने ही द्वारा अर्जित कर्म कारण है। ऐसा जानकर जिन्होंने सुख दुख के बाह्य निमित्तों को गौण कर खोटी चेष्टाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों को निमित्त कारणों में तीव्र राग तथा दोष नहीं करना चाहिए। निमित्त कारण कौन होंगे? कोई बताएगा यहाँ पर? निमित्त कारण हमारे लिए क्या है? अपने कर्म। अपने कर्म निमित्त हैं, बिल्कुल सही है। और कर्मों के कारण जो भी परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है, बाह्य में जो भी परिस्थिति दिख रही है ना, वो भी निमित्त कारण है। ठीक है ना? तो बराबर। निमित्त कारणों में तीव्र राग अथवा दोष नहीं करना, द्वेष नहीं करना चाहिए। ना राग करना और ना ही द्वेष करना चाहिए। गाढ़ अंधकार के द्वारा आच्छादित मार्ग जब सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो जाता है, तब नेत्रवान मनुष्य न तो पृथ्वी के खड्डों में गिरता है, न पत्थर पर टकराता है और न सर्प को ही प्राप्त होता है ना? सूर्य का प्रकाश कह लो या अपने ही अंदर का जो प्रकाश है, अगर वो जागृत हो जाए, तो फिर बाहर में कितना भी अंधकार हो, कितनी भी तकलीफें हो, फिर हमें तकलीफ बाहर में फील नहीं होती, क्योंकि अंदर की रोशनी स्टार्ट हो गई हमारी, जो कि सम्यक दर्शन की रोशनी है। ठीक है, तो इस प्रकार पद्म पुराण में हस्त प्रहस्त और नल नील के पूर्व भवों का वर्णन करने वाला 59वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन पिछली क्लास का से रिलेटेड या अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड? हम्म, आगे शुरू करते हैं। अब हम पहुंचे हैं पर्व नंबर 60, षष्टितम। अतनंतर हस्त और प्रहस्त वीरों को मरा सुन दूसरे दिन उत्कट क्रोध से भरे बहुत से योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, जिनके कुछ नाम इस प्रकार हैं: मारीच, सिंह जगन, स्वयंभू, शंभु, अर्जित, शुक, सारण, चंद्र, अर्क, जगद्विभत्स, निस्वन, ज्वर, उग्र, नक्र, मकर, वज्राख्य, उद्याम, निष्ठुर और गंभीर, निनद आदि। ये सभी योद्धा कवच धारण कर युद्ध के लिए तैयार थे।
वेग से सहित थे, सिंहों और परिपुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे तथा वानर वंशियों की सेना को शोभित करते हुए आ पहुंचे। उन राक्षस वंशी उत्तम उत्तम राजाओं को आते देख वानर वंश के प्रधान राजा युद्ध के लिए उद्यत हुए। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं। हालांकि हमें कुछ भी याद नहीं रहने वाले हैं, हमारा इतना कम क्षम है ज्ञान का, लेकिन यहाँ पर बताया है तो हम पढ़ रहे हैं। मदन, अंकुर, संताप, प्रस्थित, आक्रोश, नंदन, दुरित, अनग, पुष्पास्त्र, विघ्न और प्रीतिंकर आदि। आकाश को अत्यंत जटिल करने वाले नाना प्रकार के शस्त्रों से दोनों पक्ष के लोगों को का एक दूसरे को ललकार ललकार कर भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्ध में संताप मारीची को चाह रहा था। प्रथित मतलब कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है वो बता रहे नाम, कि संताप जो था मारीची को चाह रहा था, मतलब उससे लड़ रहा था। प्रथित सिंह जघन को, विघ्न उद्याम को, आक्रोश सारण को, पाप शुक को और नंदन ज्वर को देख रहा था। इस प्रकार स्पर्धा से भरे हुए इन सब योद्धाओं का विकट युद्ध हुआ। तदनंतर क्लेश से भरे हुए मारीच ने संताप को गिरा दिया। तो मारीच जो है वो रावण की साइड पे है और संताप जो है वो सुग्रीव की साइड से है। नंदन ने वक्षस्थल में भाले का प्रहार कर बड़े कष्ट से ज्वर को मार डाला। सिंह जगन ने प्रथित को और उद्याम ने विघ्न को मार गिराया। तदनंतर सूर्य अस्त हुआ और उस दिन के युद्ध का उपसंहार हुआ। मतलब वो युद्ध के सूर्य अस्त के बाद नहीं लड़ते थे। अपने अपने पति को मरा सुन स्त्रियां शोक रूपी सागर में निमग्न हुई और उस रात्रि को अनंत बहुत भारी मानने लगी। तदनंतर दूसरे दिन तीव्र क्रोध से भरे वज्राख्य क्षपितारी, मृगेंद्र दमन, विधि, शंभु, स्वयंभु, चंद्र, अर्क तथा वज्रोदर आदि राक्षस पक्ष के और उनसे भिन्न दूसरे वानर पक्ष के योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जन्मांतरों में संचित क्रोध कर्म के तीव्र उदय से वे अपने जीवन से निष्प्रय हो भयंकर युद्ध करने में जुट पड़े। महाक्रोध से भरे संक्रोध ने क्षपितारी को ललकारा। भुजाओं से सुशोभित बलि ने सिंह दमन को बुलाया और वितापी ने विधि को पुकारा। है ना, तो ऐसे वन ऑन वन लड़ाइयां होती थी सामने सामने से, ऐसे आज की तरह नहीं कि एक ही गन से बहुत सबको मार डाला। इस प्रकार परस्पर महायुद्ध होने पर जिनके नामों का पता नहीं था, ऐसे अनेक योद्धा मर मर कर ऐसे गिरने लगे मानो पत्थर ही बरस रहे हों। जिस पर पहले प्रहार किया गया था, ऐसे शार्दुल ने वज्रोदर को मारा। दीर्घ काल तक युद्ध करने वाले संक्रोध को शपितारी ने मार डाला। शंभु ने विशाल द्युति को मार गिराया। स्वयंभू ने यष्टि की चोट से विजय को मृत्यु प्राप्त करा दी और विधि ने गदा के प्रहार से वितापी को बड़ी कठिनाई से मारा था। इस प्रकार उस समय सामंतों के द्वारा सैकड़ों सामंत मारे गए थे ना, क्योंकि सेना तो बहुत विशाल थी। तो इनके नाम जो मेन मेन सामंत थे उनकी बात बता रहे हैं। तदनंतर अपनी सेना को नष्ट होती देख परम क्रोध से भरा सुग्रीव जब तक कवच धारण करने के लिए उद्यत हुआ, तब तक अपनी सेना से पृथ्वी को व्याप्त करने वाला हनुमान हाथियों से जुते स्वर्णमय रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जिस प्रकार सिंह को देखकर गायों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगता है, उसी प्रकार हनुमान को राक्षस सामंतों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगा। राक्षस परस्पर कहने लगे कि यह हनुमान आज ही अनेक स्त्रियों को विधवाएं कर देगा। तदनंतर युद्ध का अभिलाषी राक्षसों का शिरोमणि माली हनुमान के आगे आया, सो हनुमान भी बाण निकालकर उनके सामने जा पहुंचा। है ना, माली सुमाली हमने नाम सुने थे ना पहले, वो कौन है? उसके रावण के चाचा या ताऊ जो भी ऊपर बड़े, है ना। कानों तक खींच खींच कर चढ़ाए हुए बाणों से उन दोनों का ऐसा युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ कि जिसमें क्रम क्रम से ठीक ठीक शब्द का उच्चारण हो रहा था तथा जो परम उद्दत्ता से युक्त था। योग्य युद्ध करने में तत्पर सचिव सचिवों के साथ, रथी रथियों के साथ और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझ पड़े। हनुमान की शक्ति से माली को नष्ट हुआ देख परम पराक्रमी वज्रोदर उसके सामने आया।
चिरकाल तक युद्ध करने के बाद हनुमान ने जब उसे रथ रहित कर दिया, तब वह दूसरे रथ पर सवार हो हनुमान की ओर दौड़ा। परम अभ्युदय के धारक हनुमान ने उसे पुनः रथ रहित कर दिया और उसके ऊपर वायु के समान वेगशाली अपना रथ चढ़ा दिया, जिससे रथ को खींचने वाले हाथियों के पैरों से चूर चूर होकर उसने रणांगन में शीघ्र ही प्राण छोड़ दिए, अब हुंकार से भी रहित हो गया। तदनंतर रावण का जम्बूमाली नाम का प्रसिद्ध बलवान पुत्र अपने पक्ष के लोगों की मृत्यु से कुपित हो हनुमान के सामने खड़ा हुआ। इससे खड़े होते ही अर्धचंद्र सदृश बाण के द्वारा हनुमान की वानर चिन्हित ध्वजा छेद डाली। तदनंतर ध्वजा के छेदों से हर्षित हुए हनुमान ने उसके धनुष और कवच को जीर्ण तीर्ण के समान जर्जरता को प्राप्त करा दी, अर्थात उसका धनुष और कवच दोनों ही तोड़ दिए। किसके? जम्बू माली के। वह भी रावण का पुत्र था। तदनंतर मंदोदरी के पुत्र जम्बूमाली ने तत्काल ही दूसरा मजबूत कवच धारण कर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा हनुमान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। सो पहाड़ के समान अत्यंत धीर बुद्धि को धारण करने वाले हनुमान ने उन बाणों से ऐसे सुख का अनुभव किया मानो बाल नील कमल के मुरझाए हुए नालों के स्पर्श से उत्पन्न हुए सुख का ही अनुभव कर रहा हो। क्योंकि हनुमान तो बिल्कुल शैल के समान थे ना, पर्वत के समान, पर्वत पे गिरे थे बचपन में, पैदा होते साथ ही। तो शैल टूट गया था, पर्वत टूट गया था, वो चट्टान टूट गई थी उनके गिरने से। तो उनका तो वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसे कहते ना, तो वो इतने कठोर थे। तो उनको जो बाण है वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कमल के फूल ही छू रहे हों। तदनंतर हनुमान ने षष्ठी के चंद्रमा के समान कुटिल बाणों के द्वारा जम्बूमाली के रथ में जुते हुए महाउद्दत 100 सिंह छोड़ दिए, अर्थात एक ऐसा बाण चलाया कि उससे जम्बूमाली के रथ में जुते 100 सिंह छूट गए, जिसके मुख दाढ़ों से भयंकर थे तथा लाल लाल आंखें चमक रही थी। ऐसे उन सिंहों ने उछल कर अपनी समस्त सेना को विहल कर दिया। है ना? तो सिंहों को तो ये नहीं मालूम ना कि कौन अपना और कौन नहीं। तो उन्होंने सब में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उस सेना रूपी सागर के मध्य में वे सिंह बड़ी बड़ी तरंगों के समान जान पड़ते थे, अथवा अतिशय बलवान क्रूर मगरमच्छों के समान दिखाई देते थे। चमकते हुए विद्युत दंड के समूह का आकार धारण करने वाले उन सिंहों ने सेना रूपी मेघों के समूह को अत्यंत शोभ प्राप्त कराया था। युद्ध रूपी संसार चक्र के बीच में सैनिक रूपी प्राणी सिंह रूपी कर्मों के द्वारा सब ओर से अत्यंत दुखी किए गए थे। घोड़े, मदोन्मत्त हाथी और रथों के सवार सभी लोग विहल हो युद्ध संबंधी कार्य छोड़ दशों दिशाओं में भागने लगे। तदनंतर यथा योग्य रीति से सब सामंतों के भाग जाने पर हनुमान ने कुछ दूर सामने स्थित रावण को देखा। तदनंतर वह अत्यंत देदीप्यमान सिंहों से युक्त रथ पर सवार हो बाण खींचकर रावण की ओर दौड़ा। अपनी सेना को सिंहों के द्वारा त्रासित तथा यमराज के समान दुर्धर हनुमान को पास आया देख कवच आदि धारण करने में तत्पर रावण ने जो ही युद्ध का विचार किया त्यों ही उसके पास बैठा महोदर क्रोधपूर्वक उठ खड़ा हुआ। इधर जब तक महोदर और हनुमान का युद्ध होता है तब तक वे छूटे हुए सिंह धीरे धीरे बुद्धिमान स्वामियों के द्वारा पकड़ लिए गए। सिंहों के वशीभूत होने पर जिनका तीव्र क्रोध बढ़ रहा था, ऐसे समस्त राक्षस यद्यपि पवन पुत्र पर टूट पड़े, तथापि अतिशय कुशल हनुमान ने बाण समूह को छोड़ने वाले उन समस्त राक्षसों को बाण रूपी मंत्रियों के द्वारा रोक लिया। मतलब कि बाणों के आने वाले बाणों को बाणों से ही रोक लिया। जिस प्रकार दुर्जन मनुष्यों के द्वारा कहे हुए दुर्वचन संयमी मनुष्य के कंपन उत्पन्न करने वाले नहीं होते, उसी प्रकार राक्षसों के द्वारा छोड़े हुए बाणों के समूह हनुमान में के कंपन उत्पन्न करने वाले नहीं हुए। अर्थात धीर वीर हनुमान राक्षसों के बाणों से कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तदनंतर हनुमान को बहुत से राक्षसों के द्वारा घिरा देख वानर पक्ष के ये योद्धा युद्ध के लिए उद्यत हुए। सुषेण, नल, नील, प्रीतंकर, विराधित, संत्रासक, हरिकटी, सूर्य ज्योति, महाबल और जाम्बू नद के पुत्र आदि ये सब सिंह, हाथी और घोड़ों से जुते हुए रथों पर सवार हो बड़ी कठिनाई से रावण की सेना को रोकने के लिए उद्यत हुए।
जिस प्रकार किसी अत्यंत तुच्छ पुरुष के द्वारा धारण किया हुआ व्रत परिशहों के द्वारा ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सब ओर से आते हुए वानर पक्ष के योद्धाओं से रावण की सेना ध्वस्त हो गई। अपने पक्ष के लोगों को व्याकुल देख रावण युद्ध करने का अभिलाषी हुआ, सो उसे देख महाबलवान भानुकर्ण युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। तो अब कुंभकर्ण आ गए लड़ने के लिए। रण के तेज से देदीप्यमान वीर भानुकर्ण को उठा देख ये लोग सुषेण आदि का सहारा लेने के लिए पहुंचे। चंद्र रश्मि जय स्कंद चंद्राब रतिवर्धन अंग अंगद सम्मेद कुमुद चंद्रमंडल बलि चंड तरंग सार रत्न जटी जय बेला शेपी वसंत तथा कोलाहल आदि ये सब राम पक्ष के अत्यंत बलवान योद्धा ऐसा महायुद्ध करने लगे कि जो शत्रु सामंतों को अत्यंत दूर सहता। तदनंतर रण की खोज से युक्त उन सब वीरों को क्रोध से भरे भानुकर्ण ने निद्रा नामा विद्या के द्वारा सुला दिया। तत्पश्चात निद्रा से जिनके नेत्र घूम रहे थे, वो जैसे होता ना बेहोशी की दवा या आज के टाइम में स्मोक वाली एक गैस छोड़ देते हैं और फिर सबको नींद आने लगती है, वैसा कुछ छोड़ दिया। अश्रु गैस जैसे। अश्रु गैस, यस। हाँ। तत्पश्चात निद्रा से जिनके नेत्र घूम रहे थे, ऐसे शस्त्रों को धारण करने वाले उन वीरों के हाथ सब ओर से शिथिल पड़ गए तथा उनके अस्त्र शस्त्र नीचे गिरने लगे। निद्रा के कारण जिनका युद्ध बंद हो गया था तथा जिनकी चेतना अव्यक्त हो चुकी थी, ऐसे उन सबको देख सुग्रीव ने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी नाम की विद्या छोड़ी, है ना। तो जैसे अभी सब तो सोने को हो गए, तो उसने प्रतिबोधिनी मतलब सबको जगाने की विद्या छोड़ी। तदनंतर उस विद्या के प्रभाव से प्रतिबुद्ध होने के कारण जिनका तेज अत्यंत बढ़ गया था, ऐसे हनुमान आदि वीर अत्यंत भयंकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। वानर वंशियों की वह सेना बहुत बड़ी थी, छत्र खड्ग तथा वाहनों से व्याप्त थी। उनकी युद्ध की लालसा समाप्त नहीं हुई थी, उत्तरोत्तर स्पर्धा करने वाली थी और शोभ को प्राप्त हुए सागर के समान जान पड़ती थी। इसके विपरीत रावण की सेना की दशा अत्यंत अशोभनीय हो रही थी। सो वानर वंशियों की सेना तथा अपनी सेना की दशा देख रावण युद्ध के लिए उत्साही हुआ। सो महादीप दीप्ति का धारक इंद्रजीत प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर यह कहने लगा कि हे तात, मेरे रहते हुए इस समय आपका युद्ध के लिए तत्पर होना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मेरा जन्म निष्फलता को प्राप्त होता है। अरे, जो तृण नख के द्वारा छेदा जा सकता है, वहां परशु का प्रयोग करना क्या उचित है। परशु एक तरह का शस्त्र होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका मनोरथ मैं पूर्ण करता हूँ। इतना कहकर अत्यधिक प्रसन्नता से भरा इंद्रजीत पर्वत के समान त्रैलोक्य कंटक नामक अपने परम प्रिय गजेंद्र पर सवार होकर युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उस समय जिसने आदर रूपी सर्वस्व ग्रहण किया था, ऐसा वह इंद्रजीत महामंत्रियों से सहित था, संपदा से इंद्र के समान जान पड़ता था तथा अतिशय धीर वीर था। उस महाबलवान मानी इंद्रजीत ने उठते ही नाना शस्त्रों से भरी वानरों की सेना क्षण मात्र में ग्रसली दबा ली। सुग्रीव की सेना में ऐसा एक भी वानर नहीं था जिसे इंद्रजीत ने कान तक खींचे हुए बाणों से घायल नहीं किया हो। उस समय लोगों के मुख से इस प्रकार के वचन निकल रहे थे, यह इंद्रजीत नहीं है, यह किंतु इंद्र है, अथवा अग्नि कुमार देव है, अथवा कोई दूसरा सूर्य ही उदित हुआ है। तदनंतर अपनी सेना को इंद्रजीत के द्वारा दबी हुई देख स्वयं सुग्रीव और भामंडल युद्ध के लिए उठे। तत्पश्चात उनके योद्धाओं में ऐसा युद्ध हुआ कि जो परस्पर के बुलाने के शब्द से व्याप्त था, शस्त्रों के द्वारा जिसमें आकाश अंधकार युक्त हो रहा था और जिसमें प्राणों की अपेक्षा नहीं थी। घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथ रथों से और अपने स्वामी के अनुराग के कारण महोत्साह से युक्त पैदल सैनिकों से भिड़ गए। अतनंतर क्रोध से भरा इंद्रजीत सामने खड़े हुए सुग्रीव को लक्ष्य कर अपूर्व शस्त्र भूत गगन स्पर्शी स्वर में बोला, है ना। तो सुग्रीव और भामंडल सामने ही है। अरे पशु तुल्य नीच वानर, पापी, रावण की आज्ञा छोड़ कर अब तू मेरे कुपित रहते हुए कहाँ जाता है। आज मैं इस नील कमल के समान श्याम तलवार से तेरा मस्तक काटता हूँ। भूमि गोचरी राम लक्ष्मण तेरी रक्षा करें। तदनंतर सुग्रीव ने कहा कि इन व्यर्थ की गर्जनाओं से क्या लाभ है। देख, तेरा मान रूपी शिखर मैं अभी भी भग्न करता हूँ।
इतना कहते ही क्रोध के भार को धारण करने वाला इंद्रजीत अद्भुत रूप से धनुष का आस्फालन करता हुआ सुग्रीव के समीप पहुंचा। तत्पश्चात इधर चंद्रमंडल के समान छत्र की छाया से सेवित इंद्रजीत ने सुग्रीव को लक्ष्य कर बाणों का समूह छोड़ा। उधर अपनी रक्षा करने में अत्यंत चतुर सुग्रीव ने भी कान तक खींचे तथा शब्द से युक्त बाण इंद्रजीत की ओर छोड़े। उस उन विस्तृत बाणों के समूह से निरंतर व्याप्त हुआ समस्त आकाश ऐसा हो गया मानो मूर्तिधारी दूसरा ही आकाश हो। उधर से वीर मेघ वाहन ने भामंडल को ललकारा और इधर से राजा विरादित ने वज्र नक्र को पुकारा। गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि राजन, राजा विराधित ने वज्र नक्र राजा की छाती पर देदीप्यमान चक्र की चोट देकर उसे गिरा दिया। इसके बदले वज्र नक्र ने भी संभल कर विरादित की छाती पर चक्र का प्रहार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि बदला चुकाए बिना बड़ी लज्जा उत्पन्न होती है। उस समय चक्र और कवच की टक्कर से जो अग्नि के कण उत्पन्न हुए थे, उनके समूह से आकाश इस प्रकार पीला हो गया मानो चमकती हुई उल्काओं के तिलकों के समूह से ही पीला हो रहा हो। युद्ध निपुण लंकानाथ ने के पूर्व पुत्र इंद्रजीत ने सुग्रीव को निशस्त्र कर दिया, फिर भी वह संग्राम में पीछे नहीं हटा। प्रत्युत इसके विपरीत सुग्रीव ने भी वज्र के द्वारा इंद्रजीत के सर्व शस्त्र दूर कर दिए। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों के किसी कार्य में अंतर नहीं पड़ता। तदनंतर क्रोध से भरा इंद्रजीत शीघ्र ही हाथी से उतरकर आकाश को पीला करने वाले सिंहों के रथ पर आरूढ़ हुआ। तत्पश्चात जिसकी बुद्धि स्थिर थी, जो नाना विद्यामय अस्त्र शस्त्रों के चलाने में निपुण था और जो युद्ध में मानो नवीन रस धारण कर रहा था, ऐसा इंद्रजीत मायामय युद्ध करने में के लिए उद्यत हुआ। तो अब उसने क्या सोचा कि मायामयी शस्त्र यूज करता हूं। प्रथम ही उसने मेघ समूह के समान गर्जना करने वाले वारुण अस्त्र छोड़कर सुग्रीव की दिशाओं को प्रकाश से रहित कर दिया। मतलब एकदम से घने बादल जैसे आ जाते हैं, ऐसा बाण छोड़ा। इसके बदले सुग्रीव ने भी छत्र तथा ध्वजा आदि को छेदने वाला पवन बाण चलाया, जिससे इंद्रजीत का वारुण अस्त्र रुई के समूह के समान कहीं चला गया। उधर वीर मेघमाहन ने भी आग्नेय बाण चलाकर राजा भामंडल के धनुष को ईंधन बना दिया, अर्थात जला दिया। उस धनुष के तिलगों के संबंध में अन्य धनुषधारियों के धनुष भी धूम छोड़ने लगे, जिसे सब सेना ने बड़े भय से देखा। उन धनुषों ने अनेक योद्धाओं के प्राण ग्रसित किए थे, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो उन्हें अत्यधिक अजीर्ण ही हो गया हो। तदनंतर अपने चक्र सेना की रक्षा करते हुए भामंडल ने शीघ्र ही वारुण अस्त्र छोड़कर आग्नेय अस्त्र का निराकरण कर दिया। तत्पश्चात मंदोदरी के पुत्र मेघवाहन ने उस प्रकार के महापराक्रमी एवं आकुलता से रहित भामंडल को रथ रहित कर दिया, अर्थात उसका रथ तोड़ डाला। ठीक है ना। तो वो जो मेघवाहन है वो लड़ाई कर रहे भामंडल के साथ, और इंद्र जो लड़ाई कर रहे वो सुग्रीव के साथ। यही नहीं, प्रयोग करने में कुशल मेघवाहन ने सुंदर तामस बाण भी चलाया, जिससे भामंडल की समस्त सेना अंधकार से युक्त हो गई। वह उस समय अंधकार के कारण न अपने हाथी तथा पृथ्वी को जान पाता था, न शत्रु संबंधी हाथी तथा पृथ्वी की ही जान पाता था। गाढ़ अंधकार से आच्छादित हुआ वह मानव मूर्छा को ही प्राप्त हो रहा था। जब भामंडल उस तामस बाण से अंधा हो रहा था, तब मेघवाहन ने उसे विष रूपी धूम का समूह छोड़ने वाले नाग बाणों से वेष्टित कर लिया। उठते हुए फनों से सुशोभित उन नागों ने से जिसका समस्त शरीर व्याप्त था और इसलिए जो चंदन वृक्ष के समान जान पड़ता था, ऐसा भामंडल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार तामस और नागपाश, इन दो अस्त्रों को चलाने वाले इंद्रजीत ने भी सुग्रीव की दशा की, अर्थात उसे तामशास्त्र में अंधा कर नागपाश से बांध लिया। मतलब ये उनकी एक स्ट्रेटेजी ही रहती है शायद, कि पहले अंधकार कर का बाण चलाओ और फिर हाथों हाथ नागपाश से बांध लो। तो दोनों को ही सेम स्ट्रेटेजी से पकड़ लिया। तदनंतर विद्यामय शस्त्रों में युद्ध करने में कुशल विभीषण ने हाथ जोड़ मस्तक से लगा राम लक्ष्मण से कहा कि हे महाबाहो राम राम, हे वीर लक्ष्मण लक्ष्मण, देखो ये दिशाएं इंद्रजीत के द्वारा छोड़े हुए बाणों से आच्छादित हो रही हैं। उत्पातकारी नागों के समान आभा वाले अत्यंत दुखदायी उसके निरंतर बाणों से आकाश और पृथ्वी व्याप्त हो रही है।
मंदोदरी के पुत्रों ने सुग्रीव और भामंडल को अस्त्र रहित कर दिया है तथा अपने द्वारा छोड़े हुए नाग बाणों से उन्हें बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया है। हे देव, अतिशय चतुर भामंडल और अनेक विद्याधरों के राजा वीर सुग्रीव के पराजित होने पर हे राघव समझ लीजिए कि हम लोगों की सामूहिक मृत्यु निकटवर्ती है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पक्ष के प्रमुख नायक हैं। इधर देखो, यह विद्याधरों की सेना नायक से रहित होने के कारण दशों दिशाओं में भागने के लिए उद्यत हो रही है। उधर देखो, कुंभकर्ण ने महायुद्ध में हनुमान को जीतकर अपने हाथों से उसे कैद कर रखा है, जिसका छत्र, ध्वज, धनुष और कवच बाणों से जर्जर कर दिया गया है। ऐसा यह वीर हनुमान बलात् कैद किया गया है। रण विशारद रावण का पुत्र जब तक पृथ्वी पर पड़े हुए सुग्रीव और भामंडल के समीप शीघ्रता से नहीं पहुंचता है, तब तक निश्चेष्ट पड़े हुए इन दोनों को मैं जाकर स्वयं जाकर ले आता हूँ। तुम नायक रहित इस विद्याधर सेना को आश्रय दो। इस तरह जब तक विभीषण राम और लक्ष्मण से कहता है, तब तक सुतारा के पुत्र अंगद ने छिपे छिपे जाकर कुंभकर्ण का अधो वस्त्र खोल दिया, जिससे वह लज्जा से व्याकुल हो वस्त्र के संभालने में लग गया। जब तक कुंभकर्ण वस्त्र के संभालने में लगता, तब तक हनुमान उसके भुजापाश के मध्य से निकल भागा। जिस प्रकार नया बंधा पक्षी पिंजड़े के मध्य से निकलकर चकित हो जाता है, उसी प्रकार हनुमान भी कुंभकर्ण के भुज बंधन से निकलने पर चकित तथा उग्र तेज से युक्त हो गया। तदनंतर प्रसन्नता और संतोष से युक्त वीर हनुमान और अंगद विमान के अग्रभाग पर बैठ देवों के समान सुशोभित होने लगे। उधर अंगद के भाई अंग और चंद्रोदर के पुत्र वीराधित के साथ लक्ष्मण विद्याधरों की सेना को धैर्य बंधाने के लिए जा डटे। अब विभीषण मंदोदरी के पुत्र इंद्रजीत के सामने गया, सो वह काका को देख, उसके चाचा थे ना वो, काका को देख इस चिंता को प्राप्त हुआ कि यदि न्याय से देखा जाए तो पिता में और इसमें क्या भेद है, इसलिए इसके सम्मुख खड़ा रहना अच्छा नहीं है। ये सुग्रीव और विभीषण नागपाश में बंधे हैं, सो निसंदेह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इस समय यहाँ से चला जाना ही उचित है। ऐसा विचार कर कृतकृत्यता के अहंकार से भरे इंद्रजीत और मेघवाहन दोनों ही युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। उन दोनों के अंतर्हित हो जाने पर जिसकी आत्मा घबरा रही थी, जो त्रिशूल नामक शस्त्र धारण कर रहा था, जिसने कवच पहन रखा था तथा जिसके नेत्र अत्यंत चंचल थे, ऐसा वीर विभीषण अपने रथ से उतरकर वहां गया जहां सुग्रीव और भामंडल निश्चेष्ट पड़े हुए थे। वहां जाकर उसने नागपाश से निर्मित दोनों की चिंतनीय दशा देखी। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे नाथ सुनिए, जहां वे विद्याधरों के महाविद्याधरों के स्वामी अतिशय बलवान बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित और महाशक्ति से संपन्न ये भामंडल और सुग्रीव भी रावण के पुत्रों द्वारा अस्त्र रहित अवस्था को प्राप्त हो नागपाश से बांध लिए गए हैं, वहां क्या तुम्हारे या हमारे द्वारा रावण जीता जा सकता है? तब पुण्योदय से स्मरण कर राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, उस समय देशभूषण कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर करने पर हम लोगों को जो वर प्राप्त हुआ था उसका स्मरण करो। उसी समय राम के स्मरण मात्र के सुख से बैठे हुए महालोचन नामक गरुण इंद्र का सिंहासन सहसा कंपायमान हुआ। तो जो जिस समय उन्होंने देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, तो उन्होंने ये उनको वर दिया था कि जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेना, है ना, गरुड़ ने वहां पर। तो उसी समय राम के स्मरण मात्र से क्या हुआ, गरुण इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया और तदनंतर अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा सब समाचार जानकर गरुड़ इंद्र ने शीघ्र ही दो विद्याओं के साथ अपना चिंतावेग नामक देव भेजा। वहां जाकर उस जिसने आदर के साथ कुशल संदेश सुनाया था, ऐसे उस देव ने राम लक्ष्मण के लिए परिवार के सहित दो प्रशस्त विद्याएं दी। राम के लिए तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली सिंह वाहिनी विद्या और लक्ष्मण के लिए दिक् समूह को देदीप्यमान करने वाली गरुड़ वाहिनी विद्या दी। धीर वीर राम लक्ष्मण ने दोनों विद्याएं प्राप्त कर चिंतागति देव का बड़ा सम्मान किया, उससे कुशल समाचार पूछा और तदनंतर जिनेन्द्र देव की उत्तम पूजा की। उत्तम गुणों के ग्रहण करने में तत्पर रहने वाले राम लक्ष्मण ने योग्य अवसर पर प्राप्त हुए गरुण इंद्र के उस उत्तम प्रसाद को बड़े हर्ष से संस्तुति की, प्रशंसा की। उत्तम शोभा को धारण करने वाले राम लक्ष्मण ने
उसी समय वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा वायवस्त्र आदि हजारों देवोपनीत देदीप्यमान शस्त्र सामने खड़े देखे, अर्थात उस देव ने वे सब शस्त्र उन्हें दिए और बहुत सारे हजारों देव शस्त्र दे दिए। समुद्र चमरों से, सुंदर चमरों से सुशोभित चंद्रमा और सूर्य के समान छत्र तथा अपनी कांति से आच्छादित अनेक रत्न भी उस देव ने प्रदान किए। विद्युत वक्र नामक गदा लक्ष्मण को प्राप्त हुई और दैत्यों को भय उत्पन्न करने वाले हल तथा मूसल नामक शस्त्र राम को प्राप्त हुए। इस प्रकार वह देव राम लक्ष्मण के साथ हर्ष पूर्वक मिलकर तथा परम महिमा को प्राप्त कर उन्हें सैकड़ों आशीर्वाद देता हुआ अपने स्थान को चला गया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जो योग्य समय पर प्रशंसनीय एवं अनुपम फल की प्राप्ति होती है, वह विधि पूर्वक किए हुए निर्दोष धर्म का ही फल है। ऐसा धीरवीर मनुष्य को जानना चाहिए। धर्म से वह फल प्राप्त होता है जिसे पाकर मनुष्य उत्तम हर्ष से युक्त होते हैं, उनके उपसर्ग दूर से ही छूट जाते हैं और वे महाशक्ति से संपन्न हो स्वपर का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। अथवा मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने वाली संपदाओं की बात दूर रहे, स्वर्ग संबंधी संपदाएं भी इसे इच्छा के से भी अधिक अनुपम सामग्री प्राप्त कराती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले हे भव्य जनों, निरंतर पुण्य करो, जिससे सूर्य के समान कांति के धारक होते हुए तुम अनेक आश्चर्यकारी वस्तुओं के संयोग को प्राप्त हो सको। है ना, इसमें भी हमें वापस से पुण्य करने की ही सलाह दी जा रही है। क्योंकि राम को क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने केवली बनने वाले जो देशभूषण कुलभूषण भगवान है, उनको उनका उपसर्ग दूर किया था। है ना, वो तो केवली हो गए थे, लेकिन जो वहां पर गरुड़ था, राइट, उसने वहां पर एक वर दे दिया उन्हें कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। है ना, तो कितना उपकार का फल मिलता ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो राम लक्ष्मण को विद्याओं की प्राप्ति का वर्णन करने वाला 60वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? चारू जी, एक बार उपसर्ग क्या हुआ था बता देंगे आप? हाँ, उपसर्ग क्या हुआ था, किसी और को ध्यान है? तो देशभूषण कुल, हाँ हाँ स्वाति जी। तो जब वो तपस्या कर रहे थे, तो तपस राक्षस लोग आके उनके ऊपर ऐसे परेशान करते थे रात भर, उनको दिन रात पूरा टाइम, वही है ना, परेशान करते थे। और फिर इन्होंने बचाया था जी। पूरा अच्छे से आदमी पर। हाँ, कुछ कुछ ऐसा लगता है वो था, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ हाँ, तो उनको मतलब फिर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर उन्होंने उनको वो, तो वो जो गरुड़ था उसने फिर इनको शायद वो दी थी कि कुछ मांगो, विद्या जैसे मांगना जब जरूरत है, उसने बताया जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा। क्या था ये नहीं पूरा डिटेल नहीं पता, पर ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक वी आर सीता और राम जब जा रहे होते ना, तो वो गांव लोग रात में खाली करके चले जाते थे। मना तो कर फिर दिया था। उनने वो इंक्वायर किया कि ऐसा क्यों होता है, तब ऐसे पता चला था। वहां पर 2 मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वहां पर आकर रावण राक्षस जो हैं परेशान करते थे। हाँ करने नहीं देते थे तपस्या, पर फिर भी वो करते रहते थे। मतलब वो बताया कि उनके अलावा कोई नहीं रहता, पूरे लोग गांव खाली कर देते हैं। हाँ, पूरा गांव खाली हो जाता। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक षष्टितम पर्व, 61st चैप्टर। अतनंतर इसी बीच में जिनके शरीर दिव्य कवचों से आच्छादित थे, जो लक्ष्मी और श्री वत्स चिन्ह के धारक थे, तेजो मंडल के मध्य में गमन कर रहे थे, सिंह तथा गरुड़ वाहन पर आरूढ़ थे, अत्यंत सुंदर थे, सेना रूपी सागर के मध्य में स्थित थे, सिंह तथा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित पताकाओं से युक्त थे, पर पक्ष का क्षय करने के लिए उद्यत थे और उत्कट बल के धारक थे, ऐसे परम महिमा संपन्न राम और लक्ष्मण विभीषण के साथ रणभूमि के मध्य में आए।
जिन्होंने दिव्य छत्र के द्वारा सूर्य की किरणें दूर हटा दी थी तथा जो मित्रों के साथ स्नेह करने वाले थे, ऐसे शीघ्रता से भरे लक्ष्मण आगे हुए। उस समय लक्ष्मण हनुमान आदि प्रमुख वानरवंशी वीरों से घिरे थे तथा जिनका वर्णन करना अशक्य था, ऐसे देव सदृश रूप को धारण कर रहे थे। लक्ष्मण के आगे प्रस्थान करने पर आश्चर्यजनक तेज के धारक विभीषण ने देखा कि यह संसार एक साथ उदित हुए 12 सूर्यों से ही मानो दीप्यमान हो रहा है। लक्ष्मण के आते ही वह उस प्रकार का सघन तामस अस्त्र गरुड़ के तेज से न जाने कहां चला गया। जैसे ही लक्ष्मण ने एंट्री करी तो तामस अस्त्र का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। लवण समुद्र के जल को सुशोभित करने वाली गरुड़ के पंखों की वायु से सब नाग इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार की साधु के द्वारा खोटे भाव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गरुड़ पर बैठकर आए थे ना, तो गरुड़ के पंखों की जो हवा थी, सिर्फ उस हवा से ही सब नाग नष्ट हो गए, दूर चले गए, है ना। गरुड़ तो एक तरह से नाग दमनी भी बोलते हैं ना, गरुड़ से नाग डरता है। जिस प्रकार की साधु के द्वारा खोटे भाव नष्ट हो जाते हैं, गरुड़ के पंखों से छोड़ी हुई किरणों के प्रकाश से युक्त संसार ऐसा जान पड़ने लगा मानो स्वर्ण रस से ही बना हो। तदनंतर जिनके नागपाश के बंधन दूर हो गए थे, ऐसे विद्याधरों के अधिपति सुग्रीव और भामंडल धैर्य को प्राप्त हुए, जो सुख से निद्रा प्राप्त कर रत्नमयी कंबलों से आवृत थे, सर्प रूपी लताओं की रेखाओं से जिनके शरीर अलंकृत थे, अर्थात जिनके शरीर में नागपाश के गहरा गडरा पर पड़ गए थे और जो पहले से कहीं अधिक सुशोभित थे और जिनके स्वाच्छोश्वास का निकलना अब स्पष्ट हो गया था, ऐसे दोनों ही राजा इस प्रकार उठ बैठे जिस प्रकार की सुख से सोए पुरुष निद्राक्षय होने पर उठ बैठते हैं। तदनंतर आश्चर्य को प्राप्त हुए श्री वृक्ष आदि विद्याधर राजाओं ने पूजा कर राम लक्ष्मण से पूछा कि हे नाथ, आप दोनों की विपत्ति के समय जो पहले कभी देखने में नहीं आई, ऐसी अद्भुत विभूति किस कारण प्राप्त हुई, सो बताइए। तो वही सेम कहानी अब जो आप पूछ रहे थे ना अभी अनीता जी, उसकी स्टोरी बता रहे, कब प्राप्त हुई, कैसे क्या हेल्प किया। हाँ। वाहन, अस्त्र रूपी संपत्ति, छत्र, परम कांति, ध्वजाएं और नाना प्रकार के रत्न जो कुछ आपको प्राप्त हुए हैं वे सब दिव्य हैं, देवोपनीत हैं, ऐसा सुना जाता है। तदनंतर राम ने उन सबके लिए कहा कि एक बार वंशस्थविल पर्वत के अग्रभाग पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों को उपसर्ग हो रहा था, सो मैं वहां पहुंच गया। मैंने उपसर्ग दूर किया, उसी समय दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। चतुर्मुखाकार होकर दोनों विराजमान हुए। देव निर्मित प्रातिहार्य उत्पन्न हुए, देवों का आगमन हुआ। गरुण इंद्र हमसे संतुष्ट हुआ और उससे हमें घर की प्राप्ति हुई। इस समय उसी गरुड़ेंद्र के ध्यान से इन महाविद्याओं की प्राप्ति हुई। तदनंतर सावधान हो मुनियों की उत्तम कथा श्रवण कर जो परम प्रमोद को प्राप्त हो रहे थे और जिनके मुख कमल हर्ष से विकसित हो रहे थे, ऐसे उन सब विद्याधर राजाओं ने कहा कि भक्ति पूर्वक की हुई साधु से सेवा के प्रभाव से मनुष्य इसी भाव में विशाल उत्तम यश, बुद्धि की प्रगल्भता, उदार चेष्टा और निर्मल पुण्य विधि को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साधु सेवा जो है ना, उसमें आप ये मत सोचिए कि आपको कोई दिगंबर साधु मिलेंगे तभी आप उनकी सेवा करेंगे। अगर कोई साधु सज्जन मनुष्य भी दिखे तो उसकी भी सेवा करने का अंदर से भाव होना चाहिए, है ना। जो थोड़ा भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कषाय कम है उसकी, तो उसको भी साधु प्रवृत्ति को मान के उसकी भी सेवा करने के भाव अंदर में रहने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर उनके बचाने के भाव रहेंगे, उनकी सेवा के भाव रहेंगे तो उससे भी पुण्य का बंध होगा हमें। और अगर सच्चे साधु, भावलिंगी साधु मिल जाएं तो बात ही क्या है, मतलब उनकी तो करनी ही है ना। लेकिन जहाँ या जैसे साधु स्वाध्वी या व्रती संयमी जो भी है उनकी हाँ सेवा करनी हाँ, चाहिए। है ना, उनकी भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुनि जन उत्तम बुद्धि को धर्म में लगाकर मनुष्यों का जैसा शुभोदय से संपन्न परम प्रिय हित करते हैं, वैसा हित न माता करती है, न पिता करता है, न मित्र करता है, न सगा भाई ही करता है। इस प्रकार चिरकाल तक प्रशंसा
इसमें प्रश्न किसी का, जैसे अभी जो साधु सेवा की बात हुई, तो उसमें किसी का प्रश्न हो सकता है कि हम सिर्फ जैन साधु को ही नोटिस करें? तो उसमें अपना विवेक काम करना चाहिए। अगर किसी ने रियलिटी को समझ लिया है, सही रास्ते पे चल रहा है, वीतरागता को समझ लिया, वह चाहे जैन हो चाहे न हो, वीतरागता को समझना जरूरी है। ये ना हो कि उसकी कषाय तो कम है लेकिन अंदर में विषयों की तरफ चाहत बढ़ी हुई है, राइट? तो फिर वैसा साधु की बात नहीं कर रहे हैं। साधु ऐसा जो एटलीस्ट रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रयत्न सारा उस वीतरागता की तरफ जाने की कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इसमें किसी भी संप्रदाय का वर्ड नहीं लगाना, क्योंकि श्रमण की तरफ, श्रमण संस्कृति होती थी अपनी पहले भी, है ना, हमें उसको ध्यान में रखना है। वीतरागता की तरफ कोई अगर जा रहा है और अहिंसा की तरफ है तो हमें उसको उसकी सेवा से लाभ लेना चाहिए। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न? 1 मिनट लगेगा, अपन ये चैप्टर ही फिनिश कर दें। भक्ति पूर्वक की हुई, ये पढ़ लिया था। मुनिजन उत्तम वृद्धि को धर्म में लगाकर मनुष्य को जैसा शुभोदय, ये भी पढ़ लिया था। इस प्रकार चिरकाल तक प्रशंसा कर जिन्होंने अपनी भावनाएं समर्पित की थी और जिनेन्द्र मार्ग की उन्नति से जो परम आश्चर्य को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे महावैभव से युक्त राजा राम और लक्ष्मण का आश्रय पाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार भव्य जीव रूपी कमलों के उत्सव को करने वाली पवित्र कथा सुनकर जो हर्ष रूपी महारस के सागर में निमग्न हो परम प्रीति को धारण कर रहे थे, ऐसे देवों के समान समस्त विद्याधर राजाओं ने विकसित कमलों के समान नेत्रों को धारण करने वाले उन देव पूजित राम लक्ष्मण की सब प्रकार से पूजा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि जन्मांतर में पुण्य का संचन करने वाले मनुष्य इस संसार में न केवल अपने आप का ही उत्तम उत्सवों से संयोग करता है, किंतु सूर्य के समान समस्त पदार्थों को दिखाकर अन्य लोगों का भी अत्यधिक वैभव के साथ संयोग करता है। अर्थात पुण्यात्मा मनुष्य स्वयं वैभव को प्राप्त होता है और दूसरों को भी वैभव प्राप्त कराता है। इस प्रकार ये हमारा 61वां पर्व यहाँ पर समाप्त हुआ। चारू, पेज नंबर कौन सा है? बुक का पेज नंबर है 387। ठीक है, तो स्वाति आपका क्वेश्चन हुआ क्लियर? हाँ, हो गया। और चारू मेरा जी, तो ये भी सोचना है, हाँ अनिता जी जस्ट एक सेकेंड, लाइक ये सोचना है, जैसे आपको याद हो कि एक सूकर की कहानी आती है अपने में, रत्नकरण शावकाचार्य में, कि मुनि महाराज को बचाया था सूकर ने, राइट? लेट से आपको ऐसा कोई सूकर जिसने मुनि महाराज को बचाया है और वह आपको घायल अवस्था में मिल जाए, तो हमें उसकी भी सेवा करनी चाहिए जो हमारे आयतनों की सेवा कर रहा है, राइट? तो वो भी साधु सेवा में ही आएगा, उसमें भी अपने को पुण्य ही मिलेगा। जो आयतन, जो अपने देव शास्त्र गुरु हैं, उनके जो सेवक हैं, उनकी भी सेवा इसमें शामिल हो जाएगी। हाँ अनीता जी, आप क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, नहीं, एक बार मुझे वो देशभूषण कुलभूषण महाराज जी की गरुड़ का क्या था, वो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, गरुड़ का नहीं था, गरुड़ जो वहां पर गरुड़ेंद्र आया था और वो प्रसन्न हो गया था राम और उनके उस उपसर्ग से बचाने को के लिए, ठीक है? ओके। इस वजह से उसने ये उस समय उनको वो दिया था। एक जो था जटायु पक्षी, है ना, वो एक अलग वो तो हाँ, राम है ना, लक्ष्मण को मिला वो था, एक वो तो अलग बीच है। में हाँ, तो माना ये है। जो है ये गरुड़ेंद्र आए थे उस समय, गरुड़ इंद्र और है, इंद्र है। वर ओके दिया ओके, उन्हें गॉट कि इट। हम आपसे प्रसन्न हैं और आप लेके जाए, है ना, ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर कहीं पर शायद पता नहीं है कि नहीं है वहां पर। पढ़ा, वहां पे लिखा था गरुड़ इंद्र लिखा था यार। कहाँ पर? 387 के ऊपर था पेज अच्छा, नंबर।
अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ। गरुड़ेंद्र लिखा था ना वहाँ पे। हाँ, हाँ, नहीं मैं गरुड़ेंद्र लिखा था इसी में। रियल हाँ, जहाँ पर ये इंस्टेंस हुआ था वो चीज़ देखना चाह रहे थे। जैसे आपने जो बोला ना वो सही बताया कि हुँ। वो दोनों मुनियों को ही उनको हाँ, छुड़ाते हैं, इसलिए उनको फिर मुनियों को केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर गरुड़ेंद्र रास्ते में मिलते हाँ। हैं हाँ, 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 हाँ। और फिर उनको वो देते हैं, वो कि वर लो कुछ, जैसे बोलते हैं ना ये लोग, हुँ, कुछ वर हुँ। दूंगा जब तुम मांगोगे, जरूरत पड़ेगी तुमको। सही है, बढ़िया। चलिए ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। किसी और को कोई प्रश्न? हाँ। हाँ, एक बात पूछनी थी मुझे हाँ जी। चारू जी। जी, जी, जी। ये जो महादेव, देवों के देव महादेव आता है ना सीरियल, इट्स ओके, हाँ, हाँ। उसका अपने इसमें क्या, उसकी भी स्टोरी है अपने इसमें? महापुराण जैसे रामायण है, महाभारत थी। अम, आप पूछ रहे हैं कि वो हमारे शास्त्र में कहीं पर बताया है ऐसा? हाँ, हाँ, शिव जी को एक्चुअली अपने में अम, ऋषभनाथ हाँ, का ऋषभनाथ से सदी। थोड़ा-सा बोलते हैं, हाँ, ठीक हाँ, है? तो लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, हाँ, ऐसी कोई नहीं आप पर्सनैलिटी। ना एक बार ना, चारू जी आप कभी इंडिया किसी से बात करेंगे हाँ, ना, हाँ, हाँ। पूछना, मैंने सुना था कुछ कुछ स्टोरी के बारे में, लेकिन इतना नहीं ज्ञान नहीं है, तो कभी किसी को पूछ लिया तो पूछ लेना कभी किसी को आप। अच्छा, अच्छा, वैसे हाँ, आई हाँ, थिंक किसी ने कभी पूछा था इस बारे में। वो ओके। सिर्फ चिन्ह मिलते हैं कि उनके पास त्रिशूल था और अपने यहाँ पर रत्नत्रय, नहीं, 3 नहीं, रत्न नहीं, होते हाँ, हैं ना, तो वैसा हाँ, था। और फिर वो भागीरथी उनके सिर से निकालते हैं तो और कैलाश पर्वत और वो सब सेम आ जाते हैं। वो भी हाँ, नग्न रहा करते थे बेसिकली, कलवल वस्त्र धारण करते थे और अपने में, तो इस तरह की पहचाने हैं, लेकिन यस ऐसा कोई पुराण नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके। ऐसी कोई लेकिन पर्सनैलिटी। बहुत थिंग्स रिलेटेड है आदिनाथ भगवान की और अ, महादेव की, हाँ, ऐसा बहुत। कुछ लोग बोलते हैं, प्रमाण कोई नहीं है इस बारे क्या? में। जी, हम्म। है ना? ठीक है, ठीक है, हुँ, ओके। बढ़िया। हाँ, तो ये मंगलाचरण करेंगे, बढ़िया। ये जीववाणी स्तुति करेंगे अभी। जी, 39वें हाँ, पर्व में है देशभूषण कुलभूषण जी का, अगर किसी को ओके, पढ़ना ठीक हो है, ठीक। उसके बारे में। हाँ, हाँ।